नमस्कार दोस्तों, मैं पुनीत और स्वागत है एक बार फिर आपका हमारे YouTube चैनल लर्न इंग्लिश विद पुनीत पे। जैसा कि पता है, हम इस चैनल पर अभी तक वर्ड पा रहे हैं, यानी कि वोकेबुलरी और ग्रामर की क्लास ले रखे हैं। ग्रामर में हमने बेसिक ग्रामर की क्लास ले रखा है, जिसमें पार्ट ऑफ स्पीच का बेसिक अब खत्म होने वाला है, जिसमें मैंने 6 टॉपिक कवर कर दिए हैं। 2 टॉपिक प्रीपोजिशन और इंटरजेक्शन और बाकी है। और दूसरे रूट वर्ड की क्लास में हमने एक फ्रेजल वर्ड की क्लास ले रखा है, एक प्रोवर्ब्स की क्लास ले रखा है और रूट वर्ड पे कई सारी क्लासेज ले रखी हैं। तो अभी हम रूट वर्ड पे ही क्लासेज लगातार ले रहे हैं। इस पे हम 20-25 क्लासेज लेने के बाद फिर हम दूसरे पार्ट ऑफ स्पीच जैसे एंटोनिम, सिनोनिम, इडियम, फ्रेज या अदर जो भी फ्रेजल वर्ब या प्रोवर्ब्स है उस पर मूव ऑन करेंगे। तो आइए हम आज की क्लास में रूट वर्ड में हमने कई सारे पढ़ रखे हैं, 7-8 क्लासेस पढ़ रखे हैं। आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके बेसिक ग्रामर और रूट वर्ड की क्लासेस देख सकते हैं। काफ़ी अच्छे तरीके से पढ़ाया गया है और आपके एग्ज़ाम, चाहे आप जिस भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हो जिसमें इंग्लिश ग्रामर आता है, उसमें काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो और साथ ही साथ इससे आपकी एक अंग्रेज़ी की अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। तो आइए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड, आज का हमारा रूट वर्ड है एंथ्रोप। एंथ्रोप एंथ्रोप का मतलब होता है मैनकाइंड, मानवता। मानवता कह लीजिए या मानव कह लीजिए, ह्यूमन बीइंग भी कह सकते हैं। मैनकाइंड, एंथ्रोप का मतलब होता है मैनकाइंड या ह्यूमन बीइंग या मानवता। तो ये हमारा रूट वर्ड है। हमने रूट वर्ड के बारे में बता चुके हैं अपने पिछले क्लास में कि रूट वर्ड क्या होता है। रूट वर्ड होते हैं, उसमें कुछ प्रीफिक्स लगाते हैं। प्रीफिक्स वर्ड के पहले लगता है, जैसे हिंदी में प्रत्यय लगता है। सफिक्स इसके बाद लगता है, जैसे हिंदी में उपसर्ग लगाता है। और इसी वर्ड से कई नए नए वर्ड का फॉर्मेशन हम लोग करते हैं, उत्पत्ति करते हैं। इससे फ़ायदा क्या होता है? इससे फ़ायदा ये होता है कि हम एक वर्ड जानते हैं और इसी की सहायता से हम 8-10 वर्ड काफ़ी आसानी से याद कर लेते हैं, जिसको बार बार हमें रटने क्रैम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती और बहुत आराम से हम बहुत सारा वर्ड को लर्न कर लेते हैं। तो आइए हम देखते हैं एंथ्रोप से आज का हमारा 10 वर्ड क्या है। आपको पता है हमने फाइल से करा रखा है, मीजो से करा रखा है, बहुत सारा वर्ड पढ़ करा रखा है। अगर आपको पूरी क्लास देखना चाहते हैं तो आप हमारे प्रीवियस लेक्चर जाके हमारे यूट्यूब के चैनल पर प्लेलिस्ट में जाके रूट वर्ड का एक अलग से सेक्शन बना हुआ है, उसमें देख सकते हैं। तो एंथ्रोप से मेरा पहला वर्ड बनता है एंथ्रोपोलाट्री। हमने आपको एक वर्ड बताया था ओलाट्री। ओलाट्री ओलाट्री का मतलब मैंने बताया था आपको टू वर्शिप। टू वर्शिप मतलब पूजा करना। और एंथ्रोप का मतलब हमने बताया क्या? मानवता या मैनकाइंड। एंथ्रोपोलाट्री यानी कि द वर्शिप ऑफ मैनकाइंड, मतलब ह्यूमन बीइंग का अगर कहीं पूजा होता है, कहीं मानव की पूजा की जाती है, ऐसे जो हमारे कस्टम्स, रिवाज या जो प्रैक्टिसेस होते हैं उसको हम एंथ्रोपोलाट्री कहते हैं। जहाँ भी ह्यूमन की पूजा की जाती है, मैनकाइंड यानी कि मैनकाइंड की जहाँ भी वर्शिप की जाती है, उसे हम एंथ्रोपोलाट्री कहते हैं। इसे हम एंथ्रोपोलाट्री क्यों कहते हैं? क्योंकि लाट्री और एंथ्रोपो ये 2 ग्रीक वर्ड है जिससे ये एंथ्रोपोलाट्री बना है। लाट्री ओलाट्री वर्ड से बना, जिसका मतलब टू वर्शिप होता है, और एंथ्रोप इस एंथ्रोप वर्ड का जिसका मतलब मैनकाइंड होता है, मानवता या मानव होता है। दूसरा हम वर्ड लेते हैं एंथ्रोपोइड। एंथ्रोपॉइड ये 2 वर्ड से बना है, एक एंथ्रोप प्लस पॉइड। एंथ्रोप प्लस पॉइड। पॉइड का मतलब होता है फोर। फोर होता है, यानी कि जैसे 4 पैरों से चलने वाले एनिमल हो गए तो उनको हम पॉइड कहते हैं। पॉइड कहते हैं क्योंकि उनके 4 पैर होते हैं। तो पॉइड का मतलब होता है 4 पैर। ह्यूमन के 2 पैर होते हैं, बंदरों के 4 पैर होते हैं, और भी कई सारे एनिमल है जिसके 4 पैर होते हैं। तो पॉइड का मतलब 4 पैर हो गया। तो हमने क्या देखा यहाँ? एंथ्रोप प्लस पॉइड। एंथ्रोप का मतलब मानकाइंड या मानव हो गया। तो एंथ्रोपॉइड, एन एनिमल लुक लाइक अ ह्यूमन बीइंग, मतलब ऐसा एनिमल जो मानव की तरह दिखता हो, कई सारे उसमें गुण मानव की तरह हो, लेकिन वो बस अंतर ये हो कि वो 4 पैरों से चलता हो। 4 पैरों से चलता हो, मानव की तरह सिमिलरिटी हो उसके में, उसको हम एंथ्रोपॉइड कहते हैं। जैसे मंकी हो गया। मंकी क्या होता है? उसमें बहुत सारे मानव की तरह है, वो अपने बच्चे को काफ़ी अच्छे बच्चे को वो करता है, ट्रीट करता है ह्यूमन की तरह। जैसे जू निकालना बाल से, कुछ खाना भी वो ह्यूमन की तरह हाथों से खाता है, गाय वाय की तरह खाता नहीं है। तो कई सारी आप सिमिलरिटी देखते हैं जो मानव की तरह उसमें होता है। तो मंकी क्या होता है? एक एंथ्रोपॉइड हो गया। तो एन एनिमल लुक लाइक अ ह्यूमन बीइंग, ऐसा जानवर जो मानव की तरह दिखता हो, ह्यूमन बीइंग की तरह दिखता हो, या कई सारे उसके में ऐसे गुण हो जो मानव और दोनों में सेम हो। जैसे चिंपैंजी। चिंपैंजी एक एप होता है, जैसे एप, APEF, आप डिक्शनरी में देखिएगा या गूगल करके इसकी फ़ोटो देख लीजिएगा, एनिमल होते हैं। तो ऐसे को हम एंथ्रोपॉइड कहते हैं। दूसरा जैसे
क्या कह सकते हैं, बंदर कह सकते हैं, मंकी कह सकते हैं, एप कह सकते हैं, बनमानुस भी कहते हैं इसको। तो एंथ्रोपॉइड का हो गया एन एनिमल लुक लाइक अ ह्यूमन बीइंग। पॉइड का मतलब हो जाएगा चार पैरों वाला, एंथ्रोप का मतलब हो जाएगा ह्यूमन। तो एनिमल चार पैरों से ही चलते हैं, इसलिए ये पॉइड हो गया, और एंथ्रोप का मतलब ह्यूमन बीइंग हो गया। तो ऐसा ह्यूमन बीइंग जो लुक लाइक रिजेंबल एन एनिमल, एन एनिमल रिजेंबल अ ह्यूमन बीइंग, मतलब ऐसा जानवर जो जिसके अंदर मानव के कई सारे गुणधर्म हो, गुण हो, और वो मानव की तरह ही दिखता है, मानव की तरह वो बिहेव करता हो, लेकिन बस डिफरेंस क्या हो, चार पैरों से चलता हो। तो एनिमल तो चार पैरों से चलते ही हैं, लेकिन उन चार पैरों से चलने वाले एनिमल्स में भी जिसके कई सारे गुण ह्यूमन से मिलते हैं उसे हम एंथ्रोपॉइड कहते हैं। तीसरा हमारा वर्ड है मिस एंथ्रोपी। हमने एक मिस वर्ड पढ़ा था। मिस वर्ड का मतलब हमने आपको बताया था, दो वर्ड बताया था, एक फाइल बताया था, फाइल का मतलब हमने बताया था टू लव, टू लव। एक हमने मिस बताया था, मिस का मतलब इसका अपोजिट होता है टू हेट, ठीक। तो एंथ्रोप से वर्ड बना एंथ्रोपी, तो एंथ्रोप का मतलब हो गया मैनकाइंड या ह्यूमन बीइंग, और मिस का मतलब होगा टू हेट, तो हेट्रेड ऑफ मैनकाइंड, मतलब ह्यूमन से जो नफरत करता है, मानवता से जो नफरत करता है, ह्यूमन बीइंग से जो नफरत करता है, उसे हम क्या कहते हैं, मिस एंथ्रोपी कहते हैं। इस पूरे एक कस्टम को, जहाँ पे मतलब ऐसा कोई ऐसा जगह हो, जैसे आप किसी फॉरेस्ट में चले जाएं जहाँ बहुत सारे जंगली जानवर रहते हैं, तो वो क्या कहते हैं, वो ह्यूमन से, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है तो वो डरते रहते हैं कि ये मुझे मार देंगे, ऐसा होता भी है मार देंगे, इसलिए वो उनसे घृणा करते हैं। वो चाहते नहीं है कि आप हमारी जंगलों को ख़त्म करें, ये करें। तो जो ह्यूमन से घृणा करने का एक जो भी एक कस्टम्स होता है, जो प्रैक्टिसेस होते हैं, उसे हम मिसएंथ्रोपी कहते हैं। फिर आती है फिलेंथ्रोपी। फाइल का मतलब आपने बताया, ये फाइल प्लस एंथ्रोपी दो वर्ड से बना है। फाइल का मतलब होता है टू लव, और एंथ्रोपी का मतलब होता है मानव या ह्यूमन बीइंग। तो टू लव टू मैनकाइंड, मानव से प्रेम करने वालों को हम क्या कहते हैं, फिलेंथ्रोपी कहते हैं। मानवता से प्रेम करने वाला का एक जो प्रैक्टिसेस होते हैं उसे हम फिलेंथ्रोपी कहते हैं। इसी क्रम में हम पांचवा वर्ड देखते हैं एंथ्रोपोलॉजी। ओलॉजी का मतलब आपको पता है, बायोलॉजी में आता है, जूलॉजी में आता है। हमने कल बताया था कि ओलॉजी का मतलब होता है टू स्टडी, मतलब अध्ययन करना, और एंथ्रोप का मतलब होता है मैनकाइंड। तो जो मानव का, मैनकाइंड का साइंटिफिक स्टडी ऑफ द ह्यूमन बीइंग, मतलब ह्यूमन बीइंग का जो एक वैज्ञानिक तरह से अध्ययन करता है, जैसे मानवता का ओरिजिन कहाँ है, कहाँ से उत्पत्ति हुई, किस तरह से उनका डेवलपमेंट हुआ, ऐसे स्टडी को हम एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं। आप देखते हो मानव विज्ञान जिसे हिंदी में कहते हैं। तो द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द ह्यूमन बीइंग, चाहे उसके ओरिजिन से कि उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, कहाँ वो रहा, कैसे क्या किया, इन सारी चीज़ों का जो एक साइंटिफिक स्टडी होता है उसे हम एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं। एंथ्रोपोलॉजी एक सब्जेक्ट होता है जिसमें इसका स्टडी किया जाता है। बहुत सारे आप यूनिवर्सिटीज़ में जाएंगे तो इसका एक अलग से डिपार्टमेंट होता है मानव विज्ञान का। छठा हमारा वर्ड है एंथ्रोपोफेजी। फेजी का मतलब होता है टू ईट, खाना, ठीक है। और एंथ्रोप का मतलब होता है ह्यूमन बीइंग। तो द ईटिंग ऑफ ह्यूमन फ्लेश, मानव के मीट को, मांस को जो खाता है उसे हम क्या कहते हैं, एंथ्रोफेजी कहते हैं। तो मानव के मांस को खाने का एक पूरा ये जो मतलब खाने की जो एक प्रक्रिया है, एक प्रैक्टिसेस है एंथ्रोपोफेजी। द ईटिंग ऑफ ह्यूमन फ्लेश, मानव के फ्लेश को खाना क्या कहलाता है, एंथ्रोपोफेजी। फेजी का मतलब टू ईट और एंथ्रोप का मतलब होता है ह्यूमन। इसका एक और वर्ड होता है कैनिबलिज्म, मतलब कैनिबलिज्म, जैसे कैनिबल होते हैं, कैनिबल का मतलब होता है नरभक्षी। नरभक्षी का मतलब जो नर को का भक्षक हो, मतलब नर के मांस को जो खाता हो उसे हम नरभक्षी कहते हैं। कैनिबल, इसी से कैनिबलिज्म बना है। कैनिबलिज्म ISM जुड़ जाता है तो उसका क्या मतलब, ये प्रैक्टिसेस हो जाते हैं, प्रैक्टिसेस का मतलब एक ये प्रोसेस होता है। तो कैनिबलिज्म, और इसी का मतलब होता है द ईटिंग ऑफ ह्यूमन, चाहे आप इसको कैनिबलिज्म कह दीजिए या रूट वर्ड से बना के इसको एंथ्रोपोफेजी कह लीजिए। तो एंथ्रोफेजी दो वर्ड से बना है। फेजी का मतलब होता है टू ईट, एंथ्रोप का मतलब होता है मैनकाइंड, द ईटिंग ऑफ ह्यूमन फ्लेश, मानव के मांस को खाने वालों को एंथ्रोपोफेजी कहते हैं। या कैनिबलिज्म भी यही होता है कि मानव के मांस को खाने का एक जो प्रैक्टिसेस होती है, जो एक रिचुअल्स होती हैं, उसे हम कैनिबलिज्म कहते हैं। जैसे एक और हम सातवां वर्ड देखते हैं इसी से, एंथ्रोपोबायोलॉजी। बायोलॉजी का मतलब आपको पता है जीवों का, जिसमें एनिमल्स का अध्ययन होता है, और एंथ्रोपो का मतलब होता है मानव का। तो बायोलॉजी में क्या होता है, अध्ययन तो आपका इसमें भी होता है, एंथ्रोपोलॉजी में होता है, लेकिन एंथ्रोपोलॉजी में क्या होता है ना, बायोलॉजिकल स्टडी नहीं होता। बायोलॉजिकल स्टडी का मतलब कि पेट के अंदर क्या है, कहाँ क्या है, उसका क्या रोल है, वो कैसे डेवलप हुआ, जैसे इंसान में पूँछ होता करता था वो ख़त्म हो गया। तो
ये और भी कई सारे बॉडी के पार्ट होते थे, वो कैसे क्या प्रोसेस अंदर, मतलब बायोलॉजिकल का मतलब कि विद इन शरीर के अंदर स्टडी हो। और एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपोबायोलॉजी का मतलब ह्यूमन के बॉडी के अंदर की जो स्टडी हो। और केवल बायोलॉजी का मतलब उसमें कोई भी एनिमल आ जाएगा, लेकिन एंथ्रोपोबायोलॉजी का मतलब केवल ह्यूमन बीइंग आएगा, केवल मानव आएगा। और एंथ्रोपोलॉजी का मतलब क्या होता है, जैसे बाहरी उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, कहाँ रहा, कैसे डेवलपमेंट किया, क्या खाता था, ये सब एंथ्रोपोलॉजी होगा। एंथ्रोपोबायोलॉजी का मतलब हो गया द रिलेशनशिप, उसे कहा जाता है। तो ये है हमारा एंथ्रोपोबायोलॉजी। और एक और वर्ड है हमारा ये एंथ्रोपोलॉजी। तो एंथ्रोपोलॉजी में हम क्या अध्ययन करते हैं कि मानव की उत्पत्ति कैसे हुई, कहाँ रहता था, क्या उसका विकास हुआ, क्या खाता था। लेकिन एंथ्रोपोबायोलॉजी, तो बायोलॉजी आपको पता है किसी भी एनिमल का स्टडी किया जाता है, आंतरिक पार्ट का स्टडी उसके किया जाता है एनिमल का, जैसे उसकी हार्ट कहाँ होता है, लंग्स कहाँ होते हैं, किडनी क्या होता है। तो एंथ्रोपोबायोलॉजी का मतलब हो जाएगा ना केवल ह्यूमन के बायोलॉजी, मतलब केवल मानव के आंतरिक शरीर का किसका क्या रोल है, लीवर का क्या है, लीवर में क्या पहले से अभी तक क्या उसमें चेंजेज हुए हैं। तो ऐसे स्टडी को हम क्या कहते हैं, ऐसे स्टडी को हम एंथ्रोपोबायोलॉजी कहते हैं। जैसे देख लीजिए द स्टडी ऑफ द बायोलॉजिक रिलेशनशिप ऑफ ह्यूमन एज ए स्पेसीज। तो स्पेसीज के रूप में ह्यूमन का जो बायोलॉजिकल स्टडी होता है उसे हम एंथ्रोपोबायोलॉजी कहते हैं। तो आपने दोनों का मतलब डिफरेंस समझ गया, एंथ्रोपोलॉजी और एंथ्रोपोबायोलॉजी। एंथ्रोपोबायोलॉजी का मतलब आंतरिक स्टडी है और एंथ्रोपोलॉजी का मतलब बाह्य का अध्ययन है। और केवल बायोलॉजी का मतलब कोई भी एनिमल हो जाएगा, उसमें एंथ्रोपो लगा देंगे तो ह्यूमन वाला केवल बायोलॉजी होगा। फिर हम आते हैं एंथ्रोपोसॉफी। एंथ्रोपोसॉफी नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन नेचर। एंथ्रोपोसॉफी एक फिलोसफिकल स्टडी होती है। इसमें क्या होता है ना, सॉफी का मतलब विजडम होता है, बुद्धि, विजडम। सॉफिंग का मतलब होता है विजडम, बुद्धि। तो एंथ्रोपोसॉफी का मतलब होता है नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन नेचर, मतलब ऐसा एक ऐसा स्टडी का एक ऐसा एक एरिया जिसमें इस बात का नॉलेज हो या कि मानव का नेचर क्या होता है, जैसे ह्यूमन का नेचर क्या होता है, क्या ह्यूमन में ऐसा है कि वो मतलब उसका ह्यूमन सोल से वो कैसे कनेक्ट होता है, और क्या कहते हैं, और आप ये कहते हैं मतलब थोड़ा सा ना आध्यात्मिक स्टडी, स्पिरिचुअल जो स्टडी होती है वो क्या होती हैं, उसका क्या मतलब ह्यूमन का जो विजडम है वो स्पिरिचुअल स्टडी करता है, मतलब अध्यात्म में चला जाता है उसका सोल। मतलब वो आध्यात्मिक तरह की जितनी भी चीज़ें हैं उस तरह की जो ह्यूमन का नेचर है वो कैसे उससे कनेक्ट होता है, इस तरह की जो बातें होती हैं उसे हम एंथ्रोपोसॉफी कहते हैं। उसको ये सब सारी चीज़ें एंथ्रोपोसॉफी के अंतर्गत आती हैं। हमारा 9 नंबर पे वर्ड है एंथ्रोपोसेंट्रिक। एंथ्रोपोसेंट्रिक जैसे कि हमने क्या कहा कि जैसे आप ये देखते हैं कि जो अर्थ है इस पर कई सारे एनिमल जो है एग्जिस्ट करते हैं, जैसे मंकी है, काऊ है, एंट चींटियाँ हैं, स्नेक्स हैं, सांप हैं, और मतलब बहुत सारे एनिमल हैं। लेकिन कई बार आप लोग ये देखता है ना कि लोग कहते हैं कि इतने सारे एनिमल में जो प्रमुख है, जो मेन सेंटर है वो ह्यूमन है, सबसे बुद्धिमान है, सबसे ज़्यादा यूजफुल है, लोग ह्यूमन को कहते हैं। तो ह्यूमन बीइंग को जो सेंटर में रखा जाता है हमेशा, उसी को हम एंथ्रोपोसेंट्रिक कहते हैं। मतलब जितने भी सारी चीज़ें हैं उसमें ह्यूमन को हमेशा सेंटर में मुख्य रखना एंथ्रोपोसेंट्रिक कहलाता है। जैसे रिगार्ड ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन बीइंग को ऐसा मानना एज अ सेंट्रल और मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ द एग्जिस्टेंस। मतलब जितनी भी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, जितने भी एनिमल, उसमें से सबसे ज़्यादा मेन एलिमेंट ह्यूमन काइंड को ही समझना एंथ्रोपोसेंट्रिक कहलाता है। मतलब हमेशा मानव को ही सेंटर में रखना कि यही विशेष है, इसे ही हम एंथ्रोपोसेंट्रिक कहते हैं। हमारा एक और वर्ड है एंथ्रोपोग्लाट, 2 वर्ड से बना है। ग्लाट का मतलब होता है टंग, TONGUE। टंग का स्पेलिंग कई बार स्पेलिंग करेक्शन में आता है, आप ध्यान दीजिएगा। टंग का स्पेलिंग होता है TONGUE, टंग। तो ग्लाट का मतलब हो गया टंग और एंथ्रोप का मतलब हो गया मैनकाइंड। तो ग्लाट का मतलब टंग, और टंग से हम क्या करते हैं, बोलने में ही हमारी सहायता करता है, और भी कई सारे काम हैं लेकिन बोलने में भी सहायता करता है। तो एंथ्रोप का मतलब हो गया मैनकाइंड और ग्लाट का मतलब हो गया टंग। तो हम एंथ्रोपोग्लाट ऐसे कहते हैं, एनिमल विथ अ टंग लाइक मैन, एक ऐसा जानवर जिसका जो टंग होता है वो आदमी की तरह होता है। मतलब टंग आदमी की तरह रहने का मतलब ये है ना कि वो जो बोलता है, टंग से जो बोलता है वो आदमी की टोन में बोलता है। मतलब होता तो वो एनिमल है, ह्यूमन के अलावा अदर एनिमल है, जैसे बर्ड हो गया, काऊ हो गया, ये सब होता तो एनिमल है, लेकिन वो जो बोलता है ना वो थोड़ा थोड़ा मानव की तरह ही बोलता है। जैसे कि हमने आपको यहाँ बताया था कि जो कि
मानव की तरह दिखता है, 4 पैर होता है लेकिन मानव की तरह दिखता है। लेकिन इसमें जो ऐसा एनिमल जो मानव की तरह बोलता है, जैसे गाय तो मानव की तरह बोलता नहीं है, तोता पैरट जो होता है, पैरट आप देखिएगा अगर वो ट्रेंड किया हुआ है तो उसका जो टोन है वो ह्यूमन से काफ़ी सिमिलर है, काफ़ी मिलता जुलता रहता है। तो ऐसे ही जितने भी एनिमल आएंगे जिसका जो टंग है, जिनका जो वॉइस है ह्यूमन से मिलता जुलता हो, ऐसे हम एनिमल को एंथ्रोपोग्लाट कहते हैं। इस तरह से आज का हम 10 वर्ड रूट वर्ड से पढ़े। एंथ्रोप से एक बार रिवीजन करते हैं। रूट वर्ड है एंथ्रोप, एंथ्रोप का मतलब होता है मैनकाइंड। पहला वर्ड है एंथ्रोपोलाट्री, ओलाट्री का मतलब होता है टू वर्शिप, एंथ्रोप का मतलब होता है ह्यूमन, यानी कि ह्यूमन बीइंग की जो वर्शिप करने की जो एक प्रोसेस होती है उसे एंथ्रोपोलाट्री कहते हैं। एंथ्रोपोपॉइड, पॉइड का मतलब होता है 4 पैरों से चलने वाला। एंथ्रोप 4 पैरों से तो मानव चलता नहीं है, एनिमल चलते हैं, लेकिन उस एनिमल में भी जो मानव की तरह कई सारे गुण हो, 4 पैरों के चलने के अलावा और कई सारे गुण हो जो मानव की तरह, उसे हम एंथ्रोपोपॉइड कहते हैं। जैसे मंकी हो गया, चिंपैंजी हो गया। फिर आ गया मिस एंथ्रोपी, मिस का मतलब होता है घृणा करना, एंथ्रोपी को मतलब होता है ह्यूमन बीइंग, तो ह्यूमन बीइंग से जो घृणा करता है उसे मिस एंथ्रोपी कहते हैं। फिलेंथ्रोपी, फिलेंथ्रोपी फाइल प्लस एंथ्रोपी 2 वर्ड से बना है। फाइल का मतलब होता है टू लव, प्यार करना। एंथ्रोपी का मतलब हो जाएगा ह्यूमन काइंड, ह्यूमन बीइंग, मानवता से जो प्यार करता है, मानव से जो प्यार करता है उसे हम फिलेंथ्रोपी कहते हैं। एक आ गया एंथ्रोपोलॉजी, ओलॉजी का मतलब होता है स्टडी और एंथ्रोप का मतलब होता है ह्यूमन। तो ह्यूमन की बायोलॉजिकल नहीं, अंदर की उसके बॉडी का अध्ययन नहीं होना है, स्टार्टिंग उसकी हिस्ट्री क्या है, मानव कैसे आया, क्या कैसे उसकी उत्पत्ति हुई, क्या खाता था, कहाँ रहता था, क्या क्या उसमें धीरे धीरे परिवर्तन हुए, इसे हम एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं। और एंथ्रोपोलॉजी से ही मिलता जुलता एक वर्ड है एंथ्रोपोबायोलॉजी। तो बायोलॉजी का मतलब हो जाएगा जंतु विज्ञान, जंतुओं का अध्ययन, लेकिन एंथ्रोप का मतलब उस जंतु में भी सिर्फ हम मानव के बायोलॉजिकल स्टडी, साइंटिफिक बायोलॉजिकल स्टडी का मतलब उसके बॉडी पार्ट के अंदर के स्टडी को हम एंथ्रोपोबायोलॉजी कहते हैं। फिर हमारा एक वर्ड ऊपर ये मैंने छोड़ा एंथ्रोपोफेजी, फेजी का मतलब होता है टू ईट, एंथ्रोप का मतलब हो जाएगा ह्यूमन। तो मानव के मीट को, मानव के फ्लेश को जो खाते हैं उसे हम जैसे नरबच्ची कहते हैं, जैसे कि जिसे आप कहते हैं गिद्ध कहते हैं, जो हवा में जो आसमान में उड़ते हैं, जो कि डेड बॉडी पड़ी रहती है उसको खाने लगते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, ईटिंग ऑफ ह्यूमन फ्लेश को हम एंथ्रोपोफेजी कहते हैं। हमारा 8वां वर्ड है एंथ्रोपोसॉफी। सॉफी का मतलब हमने बताया विजडम होता है, एंथ्रोप का मतलब होता है मानव। तो मानव ऐसा माना जाता है कि मानव का जो बुद्धि है, जो उसका सोल है, वो अध्यात्म से कनेक्ट हो जाता है। तो इसी तरह के स्टडी को एक साइंटिस्ट थे, साइंटिस्ट कह लीजिए या स्कॉलर कह लीजिए, जिन्होंने इस वर्ड का उत्पत्ति किया था, क्वाइन किया था इस वर्ड को। तो ये फिलोसफिकल टर्म है विशेषकर, इसको आप एक बार गूगल करके भी देख सकते हैं। एंथ्रोपोसॉफी, द नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन नेचर, मतलब ह्यूमन का नेचर क्या है, वो कैसे अध्यात्म गोरे से कनेक्ट होता है, क्या क्या सोचता है, ऐसे इस तरह की जो बातें होती हैं, जिस थॉट्स के अंदर, ऐसे थॉट्स को हम एंथ्रोपोसॉफी कहते हैं। हमारा 9th नंबर पे वर्ड है एंथ्रोपोसेंट्रिक, मतलब ऐसा माना जाना है कि जो जितने भी एनिमल में उसमें मानव ही मुख्य है, उसी को सेंटर में हमेशा रखना है, एंथ्रोपोसेंट्रिक कहलाता है। एंथ्रोपोग्लाट, ग्लाट का मतलब होता है टंग, टंग का मतलब बोलना, एंथ्रोप का मतलब मानव, मतलब ऐसा एनिमल जो मानव की तरह बोलते हैं उसे हम एंथ्रोपोग्लाट कहते हैं, जैसे कि पैरट। इस तरह से हमारा फ्रेंड आज का ये रूट वर्ड का क्लास ख़त्म हुआ। हम आपको पता है कि हम रूट वर्ड के क्लास में एक रूट वर्ड लेते हैं और उससे सिमिलर 10 वर्ड, उसी रूट वर्ड में प्रीफिक्स सफिक्स लगा के 10 वर्ड कराते हैं। इसमें हमने कई सारे वर्ड करा रखा है, आपको बताया मैंने, लाट्री करा रखा है, फाइल करा रखा है, मीजोर करा रखा है, और आज ये एंथ्रोप हो गया। तो ये जितने भी हमारी क्लास है, अगर आप सारा क्लास देखना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब के चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर रूट वर्ड करके एक सेक्शन बना हुआ है, उसमें बहुत सारी क्लासेज है, आप देखकर बहुत सारा वर्ड बहुत आसानी से याद कर लेते हैं, जो कि आपके विभिन्न एग्जाम में और आपकी अंग्रेजी अच्छी करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगी। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आप हमारी ग्रामर की क्लास ज़रूर देखें, वो एक शानदार क्लास है जिसमें पार्ट ऑफ स्पीच चल रहा है। तो आप जाकर मेरी बेसिक ग्रामर का सेक्शन भी क्लास 1 से देखिएगा, स्टार्ट करिएगा, जो कि बिल्कुल बेसिक से स्टार्टिंग है। और आपको अगर हमारी क्लासेज अच्छी लग रही हैं तो और भी लोगों तक इसे शेयर करिए, ताकि वो लोग भी देखें और उनको भी हेल्प मिल सके। तो फ्रेंड, आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू।